वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हथेली के एनालिसिस और देखते हैं इस हथेली में हमें नया क्या क्या सीखने को मिलता है। तो एज यूजुअल अगर फिंगर्स का साइज़ देखें हम इनका, तो बहुत ज़्यादा लंबी फिंगर्स नहीं है और हथेली जो है स्क्वायरिश है, यानी कि बिल्कुल चकोर है। तो बताना चाहूँगा कि जिनकी स्क्वायरिश हथेली होती है काफ़ी मेहनती किस्म के इंसान होते हैं और काफ़ी मेहनती हैं इनकी नेचर। और जो शॉर्ट फिंगर्स हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करते। तो शॉर्ट फिंगर्स हैं इनकी, काफ़ी थिक हैं, स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी रहेगी इनके अंदर। और थोड़ी सी टिल्टेड है फिंगर्स, अगर देखा जाए ध्यान से थोड़ी सी टिल्टेड हैं सूर्य माउंट की तरफ। तो सूर्य की लाइन भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो बताना चाहूँगा कि सन का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहेगा, सूरज का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहेगा। और इन्होंने काफ़ी सारी और फोटोग्राफ्स भी सेंड की हैं जिसमें बाकी की लेंस बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है। चलिए उन फोटोग्राफ्स में से एक फ़ोटो चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लाइंस हैं बड़ी क्लियर इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस फोटोग्राफ में। तो माउंट्स की अगर हम सबसे पहले फिंगर प्लेसमेंट की बात करें तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसी इनकी फिंगर प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम इनकी फिंगर सेटिंग देखें तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन बनती है। बहुत ही अच्छी जो सेटिंग है फिंगर्स की, बहुत ज़्यादा कोई भी डीप नहीं है। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी जो मरकरी है वो नीचे की तरफ है जो कि नॉर्मल है। और ऐसे लोग जो जिनका थोड़ा सा मरकरी लो सेट होता है, थोड़े से शाई होते हैं, अपने दिल की बात किसी को खुलकर नहीं कह पाते, कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं इनके अंदर। अदरवाइज जो बाकी के माउंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और सन के ऊपर एक अच्छी लाइन भी आ रही है। लेकिन जो सन माउंट है वह थोड़ा सा यहाँ पर डेबिलिटेटेड भी दिखाई दे रहा है, झुकाव हो रखा है मरकरी की तरफ। तो कुछ इस तरह का योग बनता है जिसको हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो झुकाव जो है मरकरी की तरफ है, तो कुछ इनको बेनिफिशियल भी रहेगा। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा डेबिलिटेशन भी दिखाई दे रही है, थोड़ी दबी हुई हैं इनकी जो माउंट की पोजीशन है। तो इनके लिए बेस्ट रहेगा कि सन के लिए अगर यह एक माणिक जिसको रूबी कहा जाता है इंग्लिश में वो पहने तो काफ़ी शुभ फल इसको उनको दे सकता है। और सूर्य देव की आराधना करें और उनको जल अर्पण करें हर रोज़ सुबह, तो काफ़ी शुभ रहेगा इनके लिए। और कुछ और चीज़ें यहाँ बतानी चाहूँगा इनके हाथ में जो हमें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अच्छा जो इनका माउंट है वो बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा है, वेल डेवलप्ड है। तो इसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 100 मार्क्स दे सकता हूँ इसको। काफ़ी वेल डेवलप्ड है, उभरा हुआ है। तो बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर रहेंगी, धार्मिक रहेंगे अपनी लाइफ में और रिलीजियस होने के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर और काफ़ी अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ भी शो करता है बृहस्पति। तो आगे लाइंस की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे लाइंस में क्या क्या हमें नज़र आता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इनके हाथ में जो इनके बारे में हमें, इनके स्वभाव के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगी। कुछ खड़ी लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एनालिटिक क्वालिटीज़ बेशक ये ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, लेकिन कैलकुलेटिव क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी इनकी। कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे रहेंगे। और उसके साथ साथ बिजनेस अगर करें कोई तो बिजनेस में भी इनको यह लाभ दिलवा सकती हैं मरकरी पर ये जो खड़ी लाइंस हैं। तो आगे बढ़ते हुए हार्ट की लाइन का एनालिसिस करते हैं। हार्ट की लाइन हमें क्या बता रही है इनके हाथ में। काफ़ी अच्छा कर्व है, लगभग दोनों ही माउंट्स के बीच में इमोशनल पर्सनैलिटी जो है यह शो कर रहा है। काफ़ी अच्छा कर्व है और साथ ही साथ अपवर्ड जाने के साथ साथ लाइन जो है दोनों ही माउंट के बीच में से शुरू हो रही है। तो इसको मैं काफ़ी शुभ मानता हूँ। बहुत ही अच्छी जैसे कह सकते हैं इमोशनल क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं, बहुत ही लोगों को प्यार देने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती हैं। और उसके बाद एक मिस्टिक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है लक लाइन से और एक इस लाइन से बनकर, जो इनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खींचती है। जो भी सैटर्न माउंट के नीचे कुछ इस तरह का क्रॉस बनता है दोनों लाइंस के बीच में। ये दोनों लाइंस हैं मस्तिष्क की रेखा और यह हार्ट की लाइन और यह जो माइंड की लाइन है। अगर इन दोनों के बीच में काफ़ी बनता है यहाँ पर तो इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, जिसकी फॉर्मेशन इनके हाथ में हो रही है। तो इनका ऑकल्ट साइंस की तरफ ध्यान रहेगा, काफ़ी विश्वास रहेगा। ऑकल्ट डिवाइन साइंस जिसको हम कह देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है या कोई भी ऐसी जो साइंस है, उनकी तरफ झुकाव रहना एक स्वाभाविक चीज़ बनती है इसके कारण। आगे बढ़ते हुए बाकी की लाइंस को देखेंगे
और क्या क्या हमें इनकी लाइंस बताती हैं। लाइफ लाइन को ध्यान से चेक करेंगे, माइंड लाइन को देखते हैं क्या बता रही है इनकी माइंड की लाइन। थोड़ा क्लोजअप और लिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की जो लाइन है काफ़ी अच्छे से चल रही है, और थोड़ा सा एक जो झुकाव है नीचे की तरफ है, बहुत ज़्यादा झुकाव झुकी हुई लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झुकाव इनको इमेजिनेशंस की तरफ ले जाएगा। इमेजिन ये काफ़ी करेंगे अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बेसिकली ज़्यादा एनालिसिस ना करें, लेकिन उसको करने के बाद सोचते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। कुछ इस तरह की टेंडेंसीज बनेंगी, और कुछ ऐसी लाइंस इनके हाथ में जा रही हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्मेशन बना रही हैं जो माइंड से रिलेटेड थोड़ी सी इनको इमोशनल प्रॉब्लम दे सकती हैं लाइफ में। कुछ इस तरह की लाइंस और स्टार्स की फॉर्मेशन यहाँ पर जो लाइंस को काट रही हैं हाथ की माइंड की लाइन को, तो कुछ रिलेटिवली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इनको रह सकती है, लेकिन अदरवाइज लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, माइंड काफ़ी शार्प रहेगा इनका, और कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे माइंड की लाइन में भी नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन जो है कुछ दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही है, माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन, और यहाँ से चलते हुए कुछ यहाँ पर आकर रुक रही है। तो यहाँ तक की जो एज है वो लगभग 55 प्लस, यानी 55 से 60 के आसपास की इनकी एज की यहाँ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, यह जो लाइंस होती हैं यह एवर चेंजिंग हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं। अपनी थॉट प्रोसेस के साथ जैसे जैसे हम अपनी थॉट को चेंज करते हैं, वैसे वैसे जो लाइंस होती हैं हमारी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो एज की लाइन शो हो रही है 55 प्लस, 55 से 60 के आसपास की इनकी एज यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन यह जो लाइन है आगे भी बन सकती है और जाकर मर्ज हो सकती है, लेकिन वह डिपेंड करता है इनके कर्मों के ऊपर, किस तरह के यह कर्म करते हैं आगे, और उस हिसाब से जो लाइफ है वो भगवान की दी हुई देन है, उसको वो बढ़ भी सकती है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह लाइंस जो हैं यह हमेशा हमारे कर्मों के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, नई लाइंस बनती रहती हैं, और कुछ नई मार्किंग्स भी कई बार हाथ पर उभर कर सामने आ जाती हैं। कुछ इस तरह के पैटर्न्स लाइफ में आते रहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी सारे ऑफशूट्स मुझे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो इनको काफ़ी प्रोग्रेस दिलवाएंगे लाइफ में। और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर मुझे काटती हुई दिखाई दे रही हैं अलग अलग एजेस पे। यहाँ पर जो लगभग एज बन रही हैं, यहाँ पर कुछ जो काट रही हैं लाइंस, यह बन रही हैं 30 प्लस 30 से 35 की एज के बीच में। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी इनको रही होंगी, बट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, कि लाइफ लाइन जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। और इन एज 20 और 20 प्लस भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल की तरफ से आने वाली लाइंस, यह जो प्रॉब्लम्स हैं ये 20s की एज में जो इनको कुछ रहीं, लेकिन आगे की लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ में नहीं आने वाली, लाइफ काफ़ी स्मूथ जाने वाली यहाँ पर। इन लाइंस के अलावा इनकी फेट और फेट लाइन और सूर्य की लाइन भी काफ़ी अच्छी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, काफ़ी लकी हैं ये जो दो लाइंस हैं जिसको हम लक लाइन कहते हैं। फेट लाइन का होना और सूर्य की लाइन का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यह जो लाइन है जो यहाँ से चल रही है और लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से फेट लाइन, इसको हम फेट लाइन बोलते हैं। बहुत कुछ यह भी हमें बताती है, और फेट लाइन भी लगभग इनकी उसी एज 58 के आसपास की एज तक पहुँच रही है। तो यहाँ से अगर हम कंफर्म करना चाहें तो इनकी जो एज बन रही है 58 और 60 के आसपास की एज इनकी यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर अगर एक देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन जिसको हम कह सकते हैं सूर्य रेखा चल रही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ भी नज़र आ रहा है। फ्लॉ कहाँ पर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है, और यह आइलैंड की जो फॉर्मेशन है थोड़ी सी दिक्कत इन्हें दे सकती है, यानी जो इनको फेम मिलना है इस लाइन की वजह से, जो प्रसिद्धि मिलनी है उसमें यह जो एज बनती है लगभग 55-56 के आसपास की एज में चलकर थोड़ा सा इनको जो फेम है उसमें कमी आ सकती है, कुछ दिक्कत रह सकती है फेम पाने में इसकी वजह से। और थोड़ा सा जो माउंट है ये दबा हुआ है,
इसके कारण भी इनको इस एज में चलकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सूर्य के से रिलेटेड उपाय अगर ये करेंगे तो इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, वो बहुत ही बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। ये लाइन के जो फ्लॉज हैं यह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी जो है आगे बढ़ेगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। बाकी के माउंट्स काफ़ी अच्छे हैं। वीनस माउंट काफ़ी वेल मार्क्ड है। मून और मार्स का एरिया देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। कोई भी और मेजर प्रॉब्लम मुझे इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही। काफ़ी अच्छा हैंड है। और यहाँ तक लाइफ की बात है, लाइफ लाइन कभी भी यह और बढ़ सकती है। तो इनको चाहिए कि जितने अच्छे कर्म हो सकते हैं उतने अच्छे कर्म करें। उसके साथ साथ इनकी लाइफ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आ चुकी हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और जो आने वाली की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से सारे साइंस इस वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे जो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।